देखो बेटा हमारा इंटीग्रेशन चल रहा था पार्ट 9। अब हमने देखो हम पढ़ेंगे क्या, इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन यानी आंशिक भिन्नों द्वारा समाकलन। देखो आंशिक भिन्नों द्वारा समाकलन मतलब आंशिक भिन्न, हमें क्या करना है, क्वेश्चन को आंशिक भिन्न बनानी है। यानी कि सपोज कीजिए, देखो आंशिक भिन्न मतलब कैसे, देखो सपोज कीजिए कि मैं एक क्वेश्चन ले रहा हूं, देखो क्वेश्चन से समझते हैं 1/x+2 x+3। देखो इस तरीके का कोई क्वेश्चन ले रहा हूं मैं। अब आप बताओ अभी तक हमने जितना भी पढ़ा है समाकलन में, क्या आप इस क्वेश्चन को उससे सोल्व कर सकते हो क्या? नहीं कर सकता ना। तो इसके लिए क्या करोगे आप, इस क्वेश्चन को क्या करोगे, तोड़ोगे। यानी ये जो फंक्शन दिए हुए हैं इनको क्या करोगे, तोड़ोगे, और इनको तोड़ के क्या करोगे, फिर सोल्व करोगे। सोल्व नॉर्मल हमारे जो इंटीग्रेशन के फॉर्मूले उन्हीं से सोल्व होने वाला है, बट इसको वहां तक तो लेकर जाना है हमें, फॉर्मूले तक। तो हम क्या करेंगे, इसको फॉर्मूले तक लेके जाएंगे। और किस रास्ते लेके जाएंगे, इस रास्ते आंशिक भिन्नों द्वारा समाकलन यानी आंशिक भिन्न बनाकर। देखो कैसे करते हैं इन क्वेश्चंस को, ये x+2 x+3 यानी कि इन दोनों को क्या करेंगे, तोड़ेंगे, इनको अलग करेंगे। तो देखो मैं क्या लिख सकता हूं इसको, 1/x+2 -1/x+3 तोड़ दिया मैंने, यानी x+2 और x+3 लिखा। देखो क्यों लिखा, देखो मैं कॉमन लेता हूं यहां से, x+2 x+3 कॉमन ले लिया। तो देखो यहां से x+2 से x+2 कैंसिल, x+3 माइनस, ठीक है, x+2 यहां से x+3 को कैंसिल, यहां से x+2। तो देखो क्या मिला मुझे, x+3 माइनस x -2 डिवाइडेड बाय x+2 x+3। तो देखो माइनस x से प्लस x कैंसिल, यानी कि माइनस x से क्या हो गया, प्लस x कैंसिल, और 3 - 2 मतलब 3 - 2 क्या हो गया, 1। तो 1/x+2 x+3 यही मिल रहा है। देखो यही तो मिल रहा है, यानी कि यहां पर पहुंच गए ना वापस, यानी कि मैंने सही लिखा x+2 -1/x+3। तो मैं क्या करूं अब इसको, देखो तोड़ने के बाद क्या करूं इसका, अब इसका इंटीग्रेशन कर दूं। देखो कैसे, यहां से इंटीग्रेशन 1/x+2 और dx तो जो है वो चल ही रहा है, dx तो इंटीग्रेशन है, तो 1/x+3 dx। तो देखो 1/x+2 का पता हमें क्या होता है, log mod of x, यानी log mod of x+2 माइनस log mod of x+3। अब तक तो अच्छे से याद हो गए होंगे फॉर्मूले, प्लस कांस्टेंट। तो देखो ये क्या हो गया, इसका इंटीग्रेशन हो गया, यानी कि क्या किया मैंने, आंशिक भिन्न में कन्वर्ट किया, और आंशिक भिन्न में कन्वर्ट करके क्या कर लिया, इस क्वेश्चन को सोल्व कर लिया। इस तरीके से हमें एक क्वेश्चन किया जाता है। अब देखो आप, अब हमेशा ये तो होगा नहीं कि यहां पर जो दिया हो आप इसको तोड़ दो और समाकलन कर दो, यानी कि आप आंशिक भिन्न बना लोगे क्या। सपोज कीजिए यहां कुछ ऐसी वैल्यू दे दी कि आंशिक भिन्न आप बना ही नहीं पा रहे, सोच ही नहीं पा रहे, तो फिर उसके लिए क्या करोगे, मेथड तो होगा ना कुछ, तो उसी मेथड के बारे में हम पढ़ेंगे। ये नॉर्मल है, ये जब नॉर्मल क्वेश्चन है, आपको अगर दिमाग में आ रहा है तो आप कर दीजिए, अगर नहीं आ रहा है तो मेथड से जाइए। देखो मेथड से कैसे जाते हैं, देखो क्वेश्चन किस तरीके से दिए होंगे, देखो इस तरीके से कोई क्वेश्चन होगा, यानी कि यहां पर क्या है, फंक्शन ऑफ x अपॉन जी, एक फंक्शन है x का, ठीक है, फंक्शन ऑफ x फंक्शन ऑफ g। देखो g क्या है, x का एक फंक्शन। अब देखो आप यहां से क्या है, fx अंश और हर, ठीक है, लिख सकता हूं मैं। देखो जो परिमेय फलन होते हैं, जो परिमेय फलन होते हैं उन्हीं पर ये सब चीजें लागू होती है, जो परिमेय फलन होते हैं ना उन्हीं पे ये सब चीजें लागू होती है। देखो कैसे, देखो किस तरीके से करता है, अच्छे से समझना। क्वेश्चन बहुत सिंपल है, नॉर्मल है, बिल्कुल कोई हार्ड नहीं है, नॉर्मल फॉर्मूले याद होने चाहिए, बाकी कैलकुलेशन है, कांस्टेंट की वैल्यू होती है वो निकालना होता है बस। तो देखो यहां से मैं ले रहा हूं, देखो fx अपॉन gx, देखो ये कब परिभाषित होगा, जब ये परिमेय हो, यानी क्या हो, एक परिमेय फलन हो, यानी रेशनल फंक्शन हो। क्या हो, रेशनल फंक्शन। देखो इस पे कोई ज्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं है, परिमेय फलन है, ठीक है।
देखो क्या करते हैं अब इसमें, देखो किस तरीके से, अभी मैंने कोई क्वेश्चन लिखा था 1/x+2x+3, ये क्वेश्चन था हमारा। अब देखो मैं यहां पर आपसे बोल रहा हूं कि अंश में और हर में x की घात कितनी है, तो देखो यहां से x की घात कितनी मिल रही है, मैं इसको क्या लिख सकता हूं, x की घात 0 यानी कि 1, यानी कि यहां से क्या मिल रही है 0, यहां क्या मिल रही है x को x का मल्टीप्लाई करेंगे तो मैक्सिमम पावर कितनी मिलेगी 2, यानी 2, ठीक है। तो यानी कि मैं बोल सकता हूं कि मुझे अंश में जो घात मिल रही है, जो पावर मिल रही है x की 0 मिल रही है, यहां पर कितनी मिल रही है 2 मिल रही है। तो देखो सारा खेल इन्हीं का है, यानी कि इसमें देखो क्या आप जब कंडीशन बनाने लगोगे इस तरीके के क्वेश्चंस में, तो क्या कंडीशन बनाओगे, जैसे देखो यहां पर कोई फंक्शन दिया हुआ है fx, एक फंक्शन दिया हुआ है gx, देखो क्या कंडीशन बनेगी, देखो तीन कंडीशनें बन सकती है। क्या क्या कंडीशन बनेगी, फर्स्ट कंडीशन क्या बनेगी कि जो fx में जो हमें फंक्शन दिया होगा उस fx की पावर क्या हो, gx से कम हो। फर्स्ट कंडीशन तो ये बनेगी कि यहां पर क्या हो, जैसे कि मान लीजिए यहां पर दे दिया उसने 1, यहां दे दिया x+1। अब देखो आप यहां पर x की पावर कितनी है 0, यहां पर कितनी है x की पावर 1। तो देखो पहली कंडीशन क्या बन रही है, सेटिस्फाई कर रहा है या नहीं कर रहा है इसको, देखो x fx की पावर कितनी है, देखो जो फंक्शन ऑफ x है उसकी पावर कितनी है 1 यानी कि 0, और देखो यहाँ x+1 यानी कि पावर कितनी है x की 1। तो देखो क्या हो रहा है, gx क्या है, ये देखो fx gx, तो यहां पर देखो gx क्या है, gx ज्यादा है ना, x की पावर ज्यादा है किससे, fx से। तो इस तरीके से पहली कंडीशन तो ये बनी। सेकंड कंडीशन पे मैं चलता हूं, तो देखो सेकंड कंडीशन क्या बनेगी कि जो fx है वो किसके इक्वल हो, gx के, यानी कि सपोज कीजिए यहां x+2 दे दिया उसने, यहां पर x+3 दे दिया, ठीक है, इंटीग्रेशन। अब बताओ यहां पर x की पावर क्या आ रही है 1, यहां पर क्या आ रही है 1, यानी क्या हो रहा है fx क्या हो रहा है, gx के बराबर हो रहा है या इक्वल हो रहा है, ठीक है। दो कंडीशन ये बनी। अब देखो थर्ड कंडीशन पर हम चलेंगे, तो देखो थर्ड कंडीशन क्या बनेगी, देखो थर्ड कंडीशन क्या बनेगी, अब क्या हो गया, देखो gx बड़ा हो गया, gx इक्वल हो गया, अब क्या होगा fx बड़ा हो जाए, यानी फंक्शन ऑफ x क्या हो जाए, बड़ा हो जाए किससे, फंक्शन ऑफ gx से। तो ये तीन कंडीशन हमारे पास बनेगी। फर्स्ट कंडीशन क्या बनेगी, देखो fx लेस देन हो gx से, सेकंड क्या बनेगी fx इक्वल हो gx के, थर्ड क्या बनेगी fx ग्रेटर देन हो gx के। तो इस तरीके से तीन कंडीशंस बनती है। देखो बेटा ये जो कंडीशन होती है फर्स्ट वाली, जिसमें क्या हो रहा है fx क्या हो रहा है लेस देन है किससे, gx से, यानी कि इस तरीके से। तो इस तरीके का जो क्वेश्चन होता है या इस तरीके का जो फंक्शन होता है उसे क्या बोलते हैं, देखो उसे बोलते हैं परिमेय वास्तविक फलन, यानी कि रेशनल रियल फंक्शन। क्या बोलेंगे, देखो यानी कि जिसमें क्या हो रहा हो, gx की पावर क्या हो ग्रेटर देन हो किससे, fx से, यानी कि इस तरीके से हो रहा है ना, fx की पावर क्या आ रही है 0, gx की क्या आ रही है 1। तो यानी कि क्या हो रहा है कि gx की पावर क्या हो ग्रेटर देन हो किससे, fx से। देखो हो रहा है यहां पर fx से gx की पावर ग्रेटर देन है, तो उसकी उस टाइप का जो फंक्शन होगा उसे क्या बोला जाएगा, परिमेय वास्तविक फलन, यानी कि रेशनल रियल फंक्शन। और जो ये दो कंडीशंस है, ये वाली जो दो कंडीशन है जिसमें क्या हो fx क्या हो gx के इक्वल हो, या फिर क्या हो fx क्या हो ग्रेटर देन हो gx के, यानी fx में जो पावर होगी, जो यहां पर पावर होगी वो कितनी होगी, मान लीजिए 2, यहां पर क्या है 1, इस तरीके से। तो देखो यहां पर क्या हो रहा है, ये दोनों जो कंडीशन है इन्हें क्या बोला जाता है, देखो ये परिमेय वास्तविक फलन, तो उसे क्या बोलेंगे उसे बोलेंगे हम परिमेय विषम फलन, परिमेय विषम फलन, यानी रेशनल ओड फंक्शन, रेशनल ओड फंक्शन। तो देखो दो तरीके के क्वेश्चन बनेंगे, यानी दो तरीके की चीजें है। एक क्या है परिमेय वास्तविक फलन, जिसमें क्या हो रहा है fx लेस देन है किससे, gx से। दूसरा क्या है परिमेय विषम फलन, यानी जिसमें क्या है fx या तो gx के इक्वल है
या फिर क्या है एफ एक्स ग्रेटर देन है जी एक्स के। तो देखो हम जो पढ़ते हैं हम ओनली इन्हीं दो को पढ़ते हैं, इन दो कंडीशंस को हम पढ़ते हैं, ये दोनों कंडीशंस को हम पढ़ते हैं। यानी कि क्या हो एफ एक्स क्या हो या तो लेस देन हो किससे जी एक्स है, या फिर क्या हो एफ एक्स जी एक्स के इक्वल हो। इसी तरीके के जो क्वेश्चन है इन दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा क्वेश्चन, वही क्वेश्चन को क्या कर सकते हैं हम आंशिक भिन्न द्वारा क्या कर सकते हैं उसे सोल्व कर सकते हैं, उसे क्या कर सकते हैं आंशिक भिन्न द्वारा सोल्व कर सकते हैं। अब देखो कैसे, देखो अब इसमें कुछ कंडीशंस बनती है, ये हो गया, देखो मिटा रहा हूं लिख लो इसे। देखो कुछ एग्जाम्पल लिखता हूं पहले, x प्लस 1, x प्लस 2, x प्लस 3, ठीक है। सेकेंड अब देखो यहां पर 4, ये x। अब देखो बेटा यहां पर क्या हो रहा है x, देखो समझ रहे हैं हम वास्तविक जो परिमेय फलन और जो हमने पढ़ा था क्या रेशनल ओड फंक्शन और जो रेशनल रियल फंक्शन उनको देखते हैं। देखो यहां पर क्या है x की पावर कितनी आ रही है 1, यानी कि यहां पर पावर क्या है 1, और देखो हर में क्या पावर आ रही है x की पावर 1, x की पावर 1 मल्टीप्लाई करेंगे x स्क्वायर होता है यहां पे, यानी कि पावर क्या आ रही है 2। इस वाले में देखो या x की पावर क्या है 0, x की पावर क्या है 0, और यहां पर x की पावर क्या है x प्लस 3 x माइनस 4 यानी कि x स्क्वायर यानी कि 2, यानी कि क्या है 2। देखो इस वाले पे चलो, यहां से क्या मिल रही है 2 और यहां पर क्या मिल रहा है x x यानी कि 2, x स्क्वायर हो जाएगा तो 2 मिल जाएगा। यहां से क्या मिल रही है 2 और यहां पर क्या मिल रही है 2, यानी देखो आप फर्स्ट में क्या मिल रहा है हमें कि जो gx है वो क्या मिल रहा है लेस देन मिल रहा है किससे fx से। देखो यहां पर भी क्या हो रहा है gx क्या मिल रहा है fx से लेस देन मिल रहा है, यहां पर क्या हो रहा है सॉरी देखो यहां पर क्या हो रहा है fx जो है वो लेस देन है किससे gx से, यहां पर भी क्या है fx क्या है लेस देन है किससे gx से। यहां पर देखो fx क्या है इक्वल है किसके gx के, और यहां पर देखो fx क्या है gx के इक्वल है। यानी कि इसमें बताओ आप मुझे कि कौन सा जो है वास्तविक परिमेय फलन है, कौन सा जो है वास्तविक विषम परिमेय फलन है, मतलब कौन सा वास्तविक परिमेय फलन है और कौन सा जो है वो क्या है परिमेय विषम फलन है। देखो देखो इसमें अच्छे से देखो यहां क्या हो रहा है fx क्या आ रहा है gx से लेस देन, यानी कि फर्स्ट वाला यानी कि कौन सा ये दोनों क्या है वास्तविक परिमेय फलन रेशनल रियल फंक्शन, रेशनल रियल फंक्शन, ठीक है। और देखो ये दोनों क्या है, ये दोनों क्या है रेशनल ओड फंक्शन, ये दोनों क्या है रेशनल ओड फंक्शन। तो देखो बेटा समझ आया ये चीज कैसे देखना है। अब देखो हम क्या करते हैं इन दोनों को ही तो पढ़ते हैं ना, जो हमने पढ़ा था जिसमें क्या हो रहा था gx क्या हो रहा था ग्रेटर देन हो रहा था fx के, वो हम पढ़ते नहीं है क्योंकि आंशिक भिन्नों द्वारा उसे सॉल्व करना पॉसिबल नहीं है। तो देखो अब क्वेश्चंस देखते हैं, उनसे समझने की कोशिश करेंगे। देखो अब इसमें क्या है कुछ कंडीशंस बनेगी, 4 कंडीशन बनेगी इसमें। 4 कंडीशन क्या बनेगी,
देखो फर्स्ट कंडीशन से समझाना शुरू करता हूं। जब क्या हो, जो हमारा हर है उसमें क्या हो, बिना पुनरावृत्ति के गुणनफल। देखो फर्स्ट कंडीशन ले रहा हूं मैं, क्या, जब हर में क्या हो, बिना पुनरावृत्ति के गुणनफल हो। यानी कि सपोज कीजिए ये क्वेश्चन कोई दे दिया x प्लस 1 x प्लस 2, ठीक है, इस तरीके का कोई फंक्शन दे दिया है। अब देखो इसमें क्या, इसकी और इसकी क्या है, दोनों अलग अलग है, क्या एक की पुनरावृत्ति हो रही है क्या, दोबारा नहीं हो रहा है। यानी यहाँ पर x प्लस 1 होता है, यहाँ पर भी x प्लस 1 होता, या बोलूं कि यहाँ पर x प्लस 1 का स्क्वायर होता तो क्या होता, पुनरावृत्ति हो रही थी, यानी क्या हो रहा था, बार रिपीट हो रहा था। यहां पर क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है क्या, नहीं हो रहा। तो ऐसे क्वेश्चंस क्या है, जब हर में क्या हो, बिना पुनरावृत्ति के गुणनफल हो, ठीक है। और देखो कितनी घात है, यहां पर देखो कितनी घात है, 1, यहां पर 1, यानी क्या हो, एक घाती है ना, यहां पर एक घात है ना x की। तो देखो मैक्सिमम पावर कितनी है, 1 है। तो देखो यानी क्या हो, एक घाती गुणनफल हो। इसी तरीके से क्या होगा, द्विघाती होगा। यानी कि देखो अब सेकंड कंडीशन क्या बन रहा हूं मैं, कि जब क्या हो, हर में क्या हो, पुनरावृत्ति के साथ एक घाती गुणनफल हो। यानी पुनरावृत्ति के साथ कैसे होगा, देखो 1 अपॉन x प्लस 1, देखो यहां लिख रहा हूं x माइनस 1, x प्लस 2 x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। तो यहां तो क्या हो गया, 3 घात हो गई। देखो x प्लस 2 और x प्लस 1 का स्क्वायर। अब देखो आप यहां पर क्या हो रहा है, यहां देखो x प्लस 2, यहां पर क्या है, x प्लस 1, और देखो उसका क्या है, स्क्वायर। यानी कि क्या लिख रहा हूं मैं इसको एक तरीके से, कि x माइनस 1 अपॉन x प्लस 2 x प्लस 1 x प्लस 1। अब देखो आप पुनरावृत्ति हो रही है या नहीं, देखो यहां पर भी x प्लस 1, यहां पर भी x प्लस 1। यानी कि क्या बोलूं मैं उसको, कि जब क्या हो, हर में पुनरावृत्ति के साथ क्या हो, एक घाती। अब एक घाती नहीं होगा, द्विघाती होगा, क्योंकि देखो ठीक है। देखो तो इस तरीके के क्वेश्चंस में क्या किया जाता है, देखो इसको क्या लिखेंगे, इस टाइप के क्वेश्चन को जो किया जाता है वो क्या किया जाता है, एक कांस्टेंट लिया जाता है। ए क्या लोगे, एक अंश में कांस्टेंट लोगे, और x प्लस 1 को लिखोगे, फिर x प्लस 2 को, यानी x प्लस 1 को लिखोगे, फिर क्या करोगे, b लोगे कांस्टेंट और x प्लस 2 को लिख दोगे, ठीक है। देखो सारा खेल इस कांस्टेंट का है, ये निकाल लोगे, क्वेश्चन अपने आप आगे सोल्व होता जाएगा। अब देखो क्या था, x प्लस 1 x प्लस 2। तो देखो मैंने क्या किया, a कांस्टेंट ले लिया और b एक कांस्टेंट ले लिया, और x प्लस 1 को अलग किया, x प्लस 2 को अलग किया। इसी तरीके से इस वाले क्वेश्चंस में क्या होता है, देखो इन क्वेश्चंस में क्या होता है, जिसमें क्या हो रहा है, पुनरावृत्ति हो रही है, और क्या है, द्विघाती गुणनफल है। देखो क्या है, द्विघाती नहीं, एक घाती, क्योंकि देखो x की पावर 1 ही है ना, ये देखो x की पावर 1 है, यहां भी x की पावर 1 है, ये भी तो x की पावर 1 ही है। यानी इस तरीके से क्या हो, एक घाती गुणनफल हो। देखो एक घात है। तो देखो इस तरीके के क्वेश्चंस में क्या किया जाता है, यहां से समझो, देखो a अपॉन x प्लस 2, क्योंकि क्या है, देखो यहां पर क्या है, x प्लस 2, जैसे हमने यहां x प्लस 1 लिखा था, यानी एक घात था, x प्लस 1 और x प्लस 2 को क्या कर दिया था, अलग अलग करके लिखा था, वैसे x प्लस 2 लिख दिया मैंने। अब यहां पर देखो x प्लस 1 का स्क्वायर है, तो इसको क्या लिखूं मैं, डायरेक्ट bx प्लस c अपॉन x प्लस 2 का, देखो bx प्लस c अपॉन x प्लस 2 x प्लस 1। देखो bx प्लस c नहीं, इसको लिखेंगे हम क्या, देखो b अपॉन x प्लस 2, यहां देखो x प्लस 1, b अपॉन x प्लस 1, और फिर से क्या लिखो, c अपॉन x प्लस 1। देखो इसको क्या लिख दिया मैंने, x प्लस 1 के स्क्वायर को x प्लस 1 x प्लस 1। अब देखो x प्लस 2 तो ये आ गया, और उसके बाद क्या लिखा, x प्लस 1 एक कांस्टेंट b के साथ लिख दिया, एक कांस्टेंट c के साथ लिख दिया, एक कांस्टेंट a के साथ लिख दिया। तो हमें निकालना क्या है, फाइनली ये कांस्टेंट ही निकालने होंगे,
और ये कांस्टेंट निकाल के क्वेश्चन सोल्व करने होंगे। देखो क्या पढ़ लिया हमने कि जब हर में क्या हो, बिना पुनरावृत्ति के एक घाती गुणनफल हो, और जब हर में क्या हो, पुनरावृत्ति के एक घाती गुणनफल हो। ठीक है, दोनों हो गए। अब देखो थर्ड चलते हैं हम। देखो ये सब कोई ज्यादा वो नहीं है, इन्हें समझने की जरूरत नहीं है ज्यादा, कोई दिक्कत नहीं, सिंपल है, सोल्व हो जाएगा। x प्लस 1 x माइनस 2 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। ठीक है, देखो इस तरीके से, यानी क्या हो, जब हर में बिना पुनरावृत्ति के द्विघाती, अब क्या होगा द्विघाती, या देखो द्विघाती, द्विघाती कैसे, देखो यहां पर क्या हो रही है, x की पावर क्या रही है 2, तो देखो द्विघाती हुआ नहीं हुआ, यानी क्या होगा, इस तरीके से लिखा हो क्वेश्चन, x माइनस 2 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। तो देखो इस तरीके के क्वेश्चंस को क्या किया जाता है, a अपॉन, देखो यहां तो x माइनस 2 है, तो यहां तो होगा वही x माइनस 2 लिख दो जिस तरीके से वहां लिखा था, a के साथ x माइनस 2 लिख दिया। अब नई चीज कहां पर आई, यहां पर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। तो इस तरीके से क्या लिखा जाता है, इसे bx प्लस c अपॉन जो हमारे पास है क्या, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। ठीक है, bx प्लस c अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। अब देखो थर्ड क्या है, जब क्या हो, हर में पुनरावृत्ति के द्विघाती गुणनफल हो, यानी हर में क्या हो रही हो, पुनरावृत्ति हो रही हो। देखो किस तरीके से, x प्लस 1 अपॉन एक्स प्लस 2, चलो x माइनस 1 और x प्लस 2 का होल स्क्वायर। अब देखो यहां से पुनरावृत्ति हो रही है, देखो ये एक घाती हो गया, तो अब यहां स्क्वायर लगा दो तो दो घाती हो गया, यानी द्विघाती हो गया। तो देखो x प्लस 1 a अपॉन, यहां क्या है x माइनस 1, इसको वैसा ही लिख दो, और देखो यहां पर क्या है एक्स स्क्वायर प्लस 2, तो वैसे क्या लिखा था हमने b अपॉन, यहां से क्या एक्स स्क्वायर bx प्लस c। ठीक है, इसको क्या लिख दिया, स्क्वायर में द्विघाती है तो bx प्लस c, और क्या करो x प्लस 2 एक्स स्क्वायर प्लस 2। ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस 2। अब क्या हो रही है, पुनरावृत्ति हो रही है, तो एक बार और लिखना होगा, ये आपको लिखना होगा dx प्लस e, dx प्लस e अपॉन क्या एक्स स्क्वायर प्लस 2 का होल स्क्वायर। इस तरीके से इन्हें लिखा जाता है। तो देखो वहां क्या लिखा था हमने, इसी तरीके से एक घाती में क्या लिखा था हमने, यहां लिख रहा हूं, एक घाती में क्या लिखा था, a अपॉन जो भी था हमारे पास x माइनस 1। सपोज कीजिए कि एक घात में इस तरीके से दिया हुआ है, एक घाती। ठीक है, यहां देखो x माइनस 1 एक्स स्क्वायर प्लस 2 एक्स प्लस 2, ठीक है, का स्क्वायर। तो देखो क्या लिख रहा हूं, a अपॉन एक्स माइनस 1, देखो x प्लस 2 यानी b अपॉन एक्स प्लस 2 और c अपॉन एक्स प्लस 2 का स्क्वायर। तो ये क्या कर रहा हूं, एक घात में लिख रहा हूं। देखो एक घाती में ऐसे लिखते हैं, इसको कैसे लिखते हैं एक घाती में, देखो ये द्विघात है, अगर यह एक घाती होता तो a और b के साथ आता, यानी कि जब द्विघाती होगा तो bx प्लस c, और जब एक घाती होगा तो ओनली कांस्टेंट a या b या c। ठीक है, इस तरीके से चलना है। देखो नॉर्मल है, क्वेश्चन से सारा समझ में आएगा। अभी तक नहीं भी समझ आया हो ये एक घाती द्विघाती, तो देखो क्वेश्चन से बहुत आसानी से समझ आएगा। ये मेथड है एक तरीके से, ये नॉर्मल कॉन्सेप्ट है। आगे का जो fx gx समझ में आया। अब देखो क्वेश्चन लेते हैं और क्वेश्चन से हम समझते हैं। देखो 1 अपॉन एक्स प्लस 1 एक्स प्लस 4। अब देखो यहां पर क्या है, x की पावर क्या है 1, यहां पर क्या है 1, यानी क्या हो रहा है, एक घाती है, एक घात है ना, एक पावर है तो ये एक घाती है। और बताओ पुनरावृत्ति हो रही है या नहीं, नहीं हो रहा है ना, रिपीट का हो रहा। देखो यहाँ x प्लस 1 है, यहाँ x प्लस 4 है, तो इसको क्या लिखो, a अपॉन क्या लिख रहे थे हम, a अपॉन एक्स प्लस 1। ठीक है, उसके बाद क्या लिखो b और क्या लिख दू x प्लस 4, यही तो लिख रहे थे, यही बताया था मैंने कि क्या करो, जब एक घाती हो, एक घाती गुणनफल हो तो क्या करो, और जब रिपीट नहीं हो रहा हो तो a अपॉन एक्स प्लस 1 और b अपॉन एक्स प्लस 4, दोनों को a कांस्टेंट के साथ x प्लस 1 लिख दिया, b कांस्टेंट के साथ x प्लस 4 लिख दिया। अब क्या कर रहे हैं आप, अब देखो हम क्या कर रहे थे, जो मैंने पहला क्वेश्चन बताया था,
इन दोनों को कॉमन लो, आगे सोल्व करो तो देखो ऊपर 3 बनेगा। अब देखो वहां से 3 से सोल्व कर लोगे क्या? नहीं कर सकते ना, क्योंकि देखो क्वेश्चन तो बनाएंगे वापस, हमें क्या बनाना है? वही तो बनाना है। यानी कि मैं अगर इस कांस्टेंट की वैल्यू फाइंड कर लूं तो मेरा काम हो जाएगा। तो हमें ऐसे क्वेश्चन में क्या करना है? ओनली कांस्टेंट की वैल्यू फाइंड करनी है। उसके बाद जो हमारे फॉर्मूले थे उन फॉर्मूलों पे जाना है, वहां से आंसर आ जाएगा सीधा। तो देखो यहां पर क्या है, ए और बी। अब देखो मैं क्या कर रहा हूं, दोनों साइड ले ली मैंने, यहां से 1/x+1, यहां से x+1, यहां से क्या लू? कॉमन लू, x+1 और x+4 कॉमन ले लिया। अब देखो बेटा x+1 से x+1 कैंसिल, यानी कि क्या मिल रहा है? a मल्टीप्लाई x+4 प्लस, ठीक है, यहां पर क्या मिलेगा? x+4 से x+4 कैंसिल, यानी b के साथ क्या मिलेगा? x+1, ये तो नॉर्मल कॉमन है, ठीक है। और देखो यहां पर क्या है? 1/x+1 x+4, ठीक है। अब देखो यहां से क्या कर रहा हूं मैं? इससे इसको कैंसिल कर रहा हूं, ठीक है, दोनों साइड को लेके चल रहा हूं मैं, यहां से इसको कैंसिल कर रहा हूं। तो देखो मुझे क्या मिला? 1 = a(x+4) प्लस b(x+1), ये मिल रहा है, a(x+4) प्लस b(x+1). अब देखो मुझे क्या फाइंड करना है? a की वैल्यू और b कांस्टेंट की वैल्यू। देखो तरीका क्या है, यहां से क्या करो? x+1 है, यहां से क्या है? x+4 है। आप x+1 को क्या कर दो? 0 के इक्वल कर दो, और यहां से क्या करो? x+4 को भी 0 के इक्वल कर दो। देखो फर्स्ट क्या कर रहा हूं मैं? देखो यहां से फर्स्ट क्या कर रहा हूं मैं? देखो x+1 को क्या कर रहा हूं? 0 के इक्वल कर रहा हूं। क्या कर रहा हूं? ये जो x+1 है, मैंने देखा यहाँ x+1 है, x+1 को 0 के इक्वल करो। क्यों कर रहा हूं 0 के इक्वल? क्योंकि मुझे यहां से क्या मिल जाएगा? x = -1। इसका मतलब समझ रहे हो? x = -1, यानी कि मैं चाहता हूं कि मेरे पास सिर्फ एक कांस्टेंट बचे, दूसरे कांस्टेंट जो आ रहा है वो क्या हो जाए? 0 हो जाए। तो एक ही बचेगा, तो एक तो आसानी से सोल्व हो जाएगा, एक कांस्टेंट तो सोल्व होगा ना। तो देखो क्या कर रहा हूं मैं, यहां पर देखो x+1 को क्या कर रहा हूं? 0 के इक्वल कर रहा हूं। यहां से क्या मिलेगा मुझे? x = -1, यानी कि यहां से -1 मिला, और वो -1 मैंने यहां पुट किया x में, तो ये -1 या +1, यानी ये क्या हो गया? 0। और 0 b के साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये टर्म क्या बन जाएगी? 0। तो हमेशा क्या सोचना है? सबसे पहला ये काम करो ऐसे क्वेश्चंस में, जो आपको 0 बना रहा है उसे 0 बनाओ। यानी कि देखो x+1 क्या बना रहा है? x+1 = 0, तो यहां से x को क्या लिख दूं मैं? -1। तो देखो ये क्या बन जाएगा? b के साथ जो टर्म आ रही है वो 0 हो गई, तो b जब उससे मल्टीप्लाई होगा तो b भी 0 हो गया। यानी मेरे पास क्या बचा? ओनली एक कांस्टेंट, इसकी वैल्यू आ जाएगी। देखो कैसे, x = -1 पुट कर दे इसको इक्वेशन में, ये जो इक्वेशन है इसमें पुट कर दो। तो देखो यहां से 1 = a, और देखो -1 + 4, ठीक है, प्लस b -1 + 1, देखो ये क्या हो गया? 0। ये क्या हो गया? 0। और देखो यहां से क्या मिला मुझे? a और 3, -1 + 4 क्या होगा? 3। तो देखो = 1 के इक्वल है, यानी कि a क्या मिल रहा है मुझे? यहां से 1/3 मिला या नहीं मिला? यानी a की वैल्यू मिल गई मुझे। a की वैल्यू क्या मिल गई मुझे? यहां से देखो a की वैल्यू क्या मिल गई? यहां से फाइंड कर ली मैंने a की वैल्यू, यानी a की वैल्यू क्या मिल गई? 1/3 ये मिल रही है। अब देखो आगे चलते हैं। इसी तरीके से क्या करो, x+4 को क्या करो? 0 के इक्वल कर दो। क्या होगा? क्यों कर रहा हूं मैं x+4 को 0 के इक्वल? क्योंकि मुझे पता है मैं इसको 4 को 0 के इक्वल करूंगा तो यहां से -4 बनेगा, और a के साथ ये जो टर्म है ये 0 हो गई, तो a भी क्या हो जाएगा? 0। ओनली वन कांस्टेंट बचेगा, कौन सा वाला? b। तो देखो एक कांस्टेंट है, सोल्व कर सकते हैं। तो देखो x+4 को क्या कर दिया? 0 कर दिया। अब देखो 1 = यहां से क्या? 0। देखो यहां से क्या करोगे? यहां से क्या पुट करोगे? x = -4। तो देखो ये क्या हो गया? -4, ये +4, तो -4 + 4 क्या हो गया? 0। 0 ऐसे मल्टीप्लाई होगा तो 0। तो देखो प्लस b -4 + 1, तो यहां से क्या मिला मुझे? 1 = -3b, यानी कि b क्या मिल गया मुझे? -1/3। तो देखो a और b की वैल्यू मिली नहीं मिली मुझे? a की वैल्यू क्या मिल गई? 1/3, और b की वैल्यू क्या मिल गई? a की वैल्यू क्या मिल गई? 1/3, और b की वैल्यू क्या मिल गई? -1/3। अब देखो यहां पुट करो उस वैल्यू को और सोल्व करो, वो हम आगे करेंगे। पहले हम क्या करें? कांस्टेंट को सोल्व करना सीख लेते हैं, क्योंकि कांस्टेंट सोल्व हो गए ये समझ लो आप क्वेश्चन सोल्व हो गया। उसके बाद कुछ बचता नहीं है आंसर बिन वाले क्वेश्चन में, कुछ भी नहीं बचता है, ये समझ लीजिए कि डायरेक्ट फॉर्मूले में जाना और सोल्व करना है।
देखो कैसे तो कांस्टेंट की वैल्यू निकालोगे आप। देखो अगला क्वेश्चन देखते हैं कांस्टेंट की वैल्यू कैसे निकालता है। देखो करना कुछ नहीं होता, इसके बाद भी अगर आप करना चाहो यहां से, तो यहां क्या करो, ए की वैल्यू पुट कर दो, यहां बी की वैल्यू पुट कर दो, डायरेक्ट सोल्व कर लो। देखो ए की वैल्यू पुट करो, देखो पहले हम क्या करते हैं कांस्टेंट निकालना सीख लेते हैं, क्योंकि कांस्टेंट निकालते क्वेश्चन सिंपल हो जाता है। क्यों सिंपल हो जाता है, देखो ए की वैल्यू पुट करो, ए की वैल्यू क्या आ रही है 1/3, और देखो यहां से x प्लस 1 प्लस बी की वैल्यू क्या आ रही है -1/3, और देखो x प्लस 4, यही है। ए की वैल्यू 1/3, बी की वैल्यू क्या आ रही है -1/3, पुट कर दी। अब क्या करूं मैं, यहां से क्या है मेरे पास 1/x प्लस 1 x प्लस 4, यही है। अब मैं क्या करता हूं, दोनों साइड क्या कर दूं इंटीग्रेशन, दोनों साइड इंटीग्रेशन कर दूं लेफ्ट और राइट साइड पे, यानी कि क्या कर रहा हूं, देखो यही करता हूं। देखो ये इंटीग्रेशन कर दिया, ये इंटीग्रेशन कर दिया, ये इंटीग्रेशन कर दिया। अब देखो यहां से आप सोल्व कर सकते हो, 1/3 बाहर आ गया, 1/x प्लस 1 इंटू dx क्या बनेगा log मोडो x प्लस 1, यहां से क्या हो जाएगा -1/3 बाहर आ जाएगा। तो देखो बेटा ये -1/3, ठीक है, यहां से क्या मिला 1/x प्लस 4, देखो 1/x प्लस 4 इंटू dx यानी क्या हो गया log मोड ऑफ x प्लस 4 प्लस कॉन्स्टेंट, हो गया सोल्व। तो देखो कांस्टेंट आते हैं तो हमारे पास नॉर्मल फॉर्मूले पे पहुंच जाएंगे, हम फॉर्मूले पे पहुंचे और आसान है, सिंपल करना, सिंपल है सोल्व करना। देखो तो हम क्या करते हैं, पहले 2-4 क्वेश्चन में कांस्टेंट निकालना सीखते हैं, ताकि हमें क्या हो नॉर्मल क्वेश्चन आगे तो हम सोल्व कर लेंगे, अगर आपको फॉर्मूले याद है बहुत सिंपल है आगे। देखो अगला क्वेश्चन देखते हैं, इंटीग्रेशन x प्लस 1 अपॉन x माइनस 1 x प्लस 3 इंटू dx। देखो यहां से इंटीग्रेशन dx है, इस तरीके से क्वेश्चन है। तो मैं क्या कर रहा हूं, जो मेरे काम की चीज है, यानी क्या जिसका आंशिक भिन्न बनाना है x प्लस 1 अपॉन x माइनस 1 x प्लस 3, इसको बाहर ले लो। तो देखो यहां से लिख रहा हूं मैं, देखो x प्लस 1 इसको हटा देते हैं, एक काम करते हैं यहां तक, यहां से देख लेते हैं ताकि क्या जगह बचेगी, आगे काम आ जाएगी। देखो x प्लस 1 x माइनस 1 x प्लस 3। अब देखो क्या कर रहा था मैं पहले, a अपॉन, देखो यहां क्या है एक घात है ना, x की पावर क्या है 1, यानी एक घात है, यहां भी क्या है एक घात है, तो एक घाती है। और देखो क्या रिपीट हो रहा है, क्या नहीं हो रहा ना, यहाँ x माइनस 1 है, x प्लस 3 है, तो क्या रिपीट हो रहा है, नहीं हो रहा है, यानी कि a अपॉन x माइनस 1 प्लस b अपॉन x प्लस 3, लिख दिया मैंने, सही लिखा है, a अपॉन x माइनस 1 प्लस b अपॉन x प्लस 3, क्योंकि रिपीट नहीं हो रहा। अगर मान लो यहाँ पर 3 का स्क्वायर हो जाता तो फिर मैं क्या लिखता है यहाँ पे c अपॉन x प्लस 3 का स्क्वायर, ठीक है, ये और लिखना होता मुझे, बट रिपीट यहाँ पर क्या हो रहा है x प्लस 3 है ओनली, क्या हो रहा है देखो, अगर यहाँ स्क्वायर हो जाता तो क्या लिखता है x प्लस 3 का स्क्वायर, यानी एक टर्म और आ जाती, बट क्या है यहाँ पर x प्लस 3, तो देखो ओनली कहां तक जाएंगे b तक, b कांस्टेंट तक, a अपॉन x माइनस 1 प्लस b अपॉन x प्लस 3। अब देखो बेटा यहां से क्या करता हूं मैं, कॉमन ले लो, x माइनस 1 x प्लस 3, तो देखो यहां से a x प्लस 3 बन गया प्लस b x माइनस 1, और देखो यहां से क्या होगा x माइनस 1 और x प्लस 3, ठीक है, और यहां x प्लस 1 है ही, इस x प्लस 1 को यहां मत लिख देना, a के साथ लिख दो, b के साथ नहीं, कांस्टेंट अकेला रखना है बस, ठीक है। तो देखो यहां से क्या होगा, इस कांस्टेंट, इससे ये वैल्यू कर कैंसिल, देखो x माइनस 1 x प्लस 3, यहां भी क्या है x माइनस 1 x प्लस 3 कैंसिल, यानी कि मुझे क्या मिल रहा है, जो इक्वेशन मिल रही है वो क्या मिल रही है, x प्लस 1 इज इक्वल टू a x प्लस 3 प्लस b x माइनस 1, ये मिल रही है मुझे। अब देखो बेटा मैंने क्या बताया था, देखो फर्स्ट मेथड देखते हैं हम कांस्टेंट को निकालने का, फर्स्ट मेथड देखते हैं। देखो क्या बताया था मैंने, जो अभी पहले हमने पिछले क्वेश्चन में किया था, मैं क्या कर रहा था, यहाँ x b के साथ जो है x माइनस 1 है, तो इस x माइनस 1 को क्या कर दूं, 0 कर दूं, यहाँ क्या है x प्लस 3, फिर उसके बाद सेकंड में क्या करो x प्लस 3 को 0 कर दूं,
तो देखो यहां से x माइनस वन को जीरो करूंगा तो ये वाली टर्म को निपटा रहा हूं मैं, और x प्लस थ्री को जीरो कर रहा हूं, इसका मतलब इस वाली टर्म को खत्म कर रहा हूं। यानी यहां से क्या कर रहा हूं, पहले b को खत्म कर दूं तो a की वैल्यू मिल जाएगी, फिर a को खत्म कर दूं तो b की वैल्यू मिल जाएगी। देखो कैसे क्या कर रहा हूं, x माइनस वन इज इक्वल टू जीरो, ये कर रहा हूं। यहां देखा मैंने x माइनस वन है, तो मैंने क्या कर दिया, x माइनस वन को जीरो कर दिया, तो यहां से x क्या मिल गया, वन मिल गया। अब मैं क्या करूं, जो इक्वेशन ये फर्स्ट है हमारी, इसमें क्या करूं, पुट कर दूं x इज इक्वल टू वन को। तो देखो यहां पर x वन यानी क्या हो गया, वन प्लस वन इज इक्वल टू a, और वन प्लस थ्री, और ये क्या हो गया प्लस b वन माइनस वन, यानी वन माइनस वन क्या हो गया, जीरो। यही तो करना था मुझे, तो x माइनस वन को जीरो के इक्वल पुट कर दिया तो b खत्म हो गया यहां से, और मुझे क्या मिल गया, a मिल गया। a क्या मिला, देखो ये 2 और ये 4, यानी 2/4, यानी कि क्या मिल गया, 1/2, यानी a क्या मिल गया मुझे, 1/2। इसी तरीके से क्या करूं, देखो इसी तरीके से क्या करूं, यहां पर क्या है, x माइनस वन को जीरो किया, तब क्या कर दूं, x प्लस थ्री को क्या कर दूं, जीरो कर दूं, तो x क्या मिल गया मुझे, -3, पुट कर दो x माइनस थ्री, x इज इक्वल टू -3 को इक्वेशन फर्स्ट में। तो देखो यहां क्या करूं, -3 + 1 इज इक्वल टू a, ये क्या है, -3 + 3 क्या हो गया, जीरो लिख दो डायरेक्ट, ठीक है। यहां क्या है b, और देखो -3 -1, x की जगह क्या कर दिया, -3 पुट कर दिया, -1, तो देखो यहां से क्या बन रहा है, -2 इज इक्वल टू b, और यहां से -4, तो देखो b क्या मिल गया मुझे, 1/4, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया तो b भी क्या मिल गया, 1/4, a भी क्या मिल गया, 1/2, b भी क्या मिल गया, 1/2, यानी a और b कांस्टेंट की वैल्यू निकालने मैंने पुट कर दो, यहां पे सोल्व कर लो। अब देखो और मेथड देखते हैं हम कांस्टेंट कैसे निकालें। देखो ये समझ आया, x माइनस वन को जीरो करो, फिर उसके बाद x प्लस थ्री को जीरो करो, यहां से क्या मिलेगा, x प्लस थ्री को जीरो करोगे तो b मिल जाएगा, x बराबर x माइनस वन को जीरो करोगे तो क्या मिल जाएगा, a मिल जाएगा, दोनों कांस्टेंट फाइंड कर लेंगे, ठीक है। अब देखो आगे चलते हैं, सेकंड मेथड पे चलते हैं। देखो यहां पर देखते हैं सेकंड मेथड, कांस्टेंट निकालने का क्या, सेकंड मेथड। देखो किस तरीके से, देखो मैं क्या कह रहा हूं, सबसे पहले कुछ मत करो, x इज इक्वल टू जीरो पुट कर दो, x इज इक्वल टू जीरो पुट कर दो। देखो किसमें, इक्वेशन फर्स्ट में, तो यहां देखो x को जीरो कर दिया तो क्या मिला, 0 + 1 इज इक्वल टू, यहां क्या करो a, और यहां पर 0, यानी a 0 + 3, देखो प्लस b, और यहां पर क्या करो 0, तो क्या करो 0 - 1, यानी कि क्या मिल रहा है, 1 इज इक्वल टू 3a - b। एक इक्वेशन ये मिल रही है मुझे, मिली या नहीं मिली। देखो क्या किया मैंने, x को 0 पुट कर दिया, ये 0 हो गया, ये 0 हो गया, ये 0 हो गया, तो यहां से 1 मिल गया, यहां से क्या मिला, ये 0 होते 3a मिल गया, और ये 0 होते क्या मिला, -b मिल गया। देखो -b मिल गया ना। अब देखो आगे चले, x इज इक्वल टू 1 पुट कर दो, कोई भी दो कांस्टेंट पुट कर दो, 0 कर दो, 1 कर दो। अब देखो यहां 1 किया तो 1 + 1 क्या हो गया, 2, और देखो यहां पर 1 किया तो देखो 3 + 1 क्या हो गया, 4, यानी कि क्या मिल गया मुझे, 4a, और देखो यहां पर 1 किया तो 1 - 1 क्या हो गया, 0, यानी कि यहां पर क्या मिल गया मुझे, प्लस 0, ये मिल गया। अब देखो यहां से तो ये मुझे डायरेक्ट ही मिल गया 1/2, और इस a को कहां रख दूं, यहां पर रख दूं, तो देखो 1 इज इक्वल टू 3 × 1/2 - b, ठीक है। तो देखो 3/2 -1 हो जाएगा, और b साइड आ गया, 3/2 - 1 यानी कि क्या हो गया, 1/2, तो b की भी वैल्यू मिल गई मुझे यहां से। तो या तो आप क्या करो, x बराबर 0 कर दो, x बराबर 1 कर दो, या क्या करो, इन दोनों को कर लो, x बराबर 1 कर दो, यहां से x बराबर -3 कर दो पुट, ठीक है। अब देखो एक और तरीका, उसे भी देख लेते हैं, कंपेयर करना, यानी गुणांक को कंपेयर करना, x के गुणांक से x को कंपेयर कर लो, और कांस्टेंट को कांस्टेंट से कंपेयर कर लो। देखो कैसे, यह क्या है, x + 1, इसको लिख रहा हूं मैं, देखो x × a, अंदर मल्टीप्लाई कर रहा हूं एक को, x × a + 3a, देखो b को x से करूंगा, b × x और -b, ठीक है। अब देखो यहां से x + 1, यानी कि देखो x + 1 इज इक्वल टू x × a, देखो यहां पर क्या है, x है, यहां पर क्या है, bx, तो मैं क्या कर रहा हूं, x को क्या कर रहा हूं, कॉमन ले रहा हूं दोनों से, और क्या मिल रहा है मुझे, a + b,
फिर क्या कर रहा हूं, प्लस कांस्टेंट को एक साथ लिख रहा हूं 3a माइनस बी, ये कांस्टेंट है 3a माइनस बी, ये एक साथ लिख दिया। यहां से क्या कर लिया, x को कॉमन ले लिया इन दोनों से, देखो x को कॉमन ले लिया तो a प्लस भी मिल गया, 3a माइनस बी कांस्टेंट में मिल गया। अब मैं क्या करूं, जो x का जो कांस्टेंट है उसको x के कांस्टेंट को क्या करूं, x के साथ कंपेयर कर दूं, यानी x का कांस्टेंट क्या है 1, तो 1 किसके इक्वल हो गया, a प्लस बी के। देखो ये a प्लस बी, यहां पर क्या है 1, x का कांस्टेंट, दोनों को कंपेयर किया हमने, तो a प्लस बी किसके इक्वल हो गया 1 के। और देखो यहां से 3a माइनस बी, ये किसके इक्वल होगा, कांस्टेंट क्या है 1, तो ये भी 1 के इक्वल हो गया। यहां से a क्या मिल गया, माइनस बी के इक्वल, यहां से माइनस बी पुट करो तो कितना हो गया, देखो अब देखो इसको या तो कैंसिल कर लो, सिंपल है। देखो a प्लस बी इज इक्वल टू 1 है, और क्या है 3a माइनस बी इज इक्वल टू क्या है 1 है, ये कैंसिल हो गया, माइनस बी माइनस, ये प्लस बी है ये माइनस बी है, दोनों को देखो प्लस कर दिया हमने, दोनों इक्वेशन को जोड़ दिया। तो देखो यहां से b माइनस बी कैंसिल, और a और 3 क्या हो गया 4 है, और ये क्या हो गया 1 प्लस 1 2, यानी a क्या मिल गया 1/2। a की वैल्यू कहां पुट कर दो, यहां, तो देखो यहां पर पुट कर दो a की वैल्यू 1/2, तो ये 3/2, b उस साइड जाएगा 1 माइनस 3/2, यानी b भी क्या मिल जाएगा 1/2। ठीक है, तो a और b की वैल्यू मिल जाएगी मुझे। देखो आगे चलते हैं, इस तरीके से क्या करो, किसी भी एक तरीके से आपको कांस्टेंट निकालना है, बस कांस्टेंट निकाला काम खत्म, कांस्टेंट को यहां पुट करो, डायरेक्ट फॉर्मूला लगाओ, आंसर आ गया। देखो और क्वेश्चन देखते हैं। x अपॉन x प्लस 1 x माइनस 1 x स्क्वायर प्लस 1, ठीक है, x अपॉन x माइनस 1 x स्क्वायर प्लस 1। देखो इस तरीके से क्वेश्चन दिया हुआ है। अब देखो यहाँ पर क्या है, द्विघातीय है, यानी देखो यहाँ पर क्या आ रहा है, x की घात क्या आ रही है 2 आ रही है, x की घात क्या आ रही है 2 आ रही है। देखो यहाँ अच्छे से x माइनस 1 x स्क्वायर प्लस 1, यानी द्विघातीय है ना, तो द्विघातीय और क्या रिपीटेशन है, क्या क्या पुनरावृत्ति हो रही है, क्या यहाँ स्क्वायर होता तब पुनरावृत्ति होती ना, यहाँ स्क्वायर नहीं है तो इसका मतलब क्या है, पुनरावृत्ति नहीं हो रही। कैसे लिखते हैं, देखो वही कांस्टेंट है, और जो x माइनस 1, क्योंकि इसमें तो स्क्वायर है नहीं, तो ये तो वैसा का वैसा ही लिख देंगे x माइनस 1, जैसे पिछले क्वेश्चंस में लिख रहे थे। और यहाँ क्या है x स्क्वायर प्लस 1, यानी द्विघातीय। द्विघाती को मैंने कैसे लिखना बताया था, bx प्लस c, दो कांस्टेंट आएंगे इसमें, द्विघात है तो दो कांस्टेंट, ठीक है, एक क्या आ गया b और एक कांस्टेंट क्या आ गया c, एक x के साथ आ गया, एक अलग से कांस्टेंट आ गया नॉर्मल। तो देखो bx प्लस c, तो इसको क्या लिखो x स्क्वायर प्लस 1, ठीक है। अगर सपोज करो कि यहां पर अगर स्क्वायर होता तो फिर क्या लिखता है, यहां पर एक टर्म और आ जाती, कौन सी, dx प्लस e अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, फिर ये वाली टर्म और आ जाती। बट यहां पर क्या है, स्क्वायर नहीं है, तो ओनली कहां तक होगा, देखो यहां स्क्वायर नहीं है तो bx प्लस सी अपॉन एक्स स्क्वायर, यानी ये टर्म अभी आएगी नहीं, ठीक है, क्योंकि क्या है द्विघात है, लेकिन क्या है पुनरावृत्ति नहीं हो रहा है, रिपीट नहीं हो रहा, एक्स स्क्वायर प्लस 1 केवल एक बार है। देखो लिख दिया। अब देखो ऐसे क्वेश्चन में भी क्या करते हैं, वही तरीका, वही है, कॉमन लो और सोल्व करो। देखो यहां से क्या करो, x माइनस 1 एक्स स्क्वायर प्लस 1 कॉमन ले लिया, ठीक है। देखो x माइनस 1 से x माइनस 1 कैंसिल, a मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस बी एक्स प्लस सी, और यहां क्या आ जाएगा bx प्लस सी, और ये क्या है x माइनस 1 आ जाएगा यहां पर, क्योंकि एक्स स्क्वायर प्लस 1 से एक्स स्क्वायर प्लस 1, यहां से बचा क्या x माइनस 1। तो देखो यहां से क्या x अपॉन x माइनस 1 एक्स स्क्वायर प्लस 1, तो देखो बेटा इससे ये कैंसिल, इस वाली टर्म से क्या हो रही है, ये वाली टर्म कैंसिल हो रही है। अब देखो यहां से ये टर्म कैंसिल हो गई हमारी, अब क्या करें, वही a एक्स स्क्वायर प्लस 1 और b एक्स प्लस सी एक्स माइनस 1, यानी कि इक्वेशन लिख रहा हूं मैं, x इज इक्वल टू a एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस b एक्स प्लस सी एक्स माइनस 1। अब क्या करना है हमें आगे, अब हमें क्या करना है, एक तो a कांस्टेंट की वैल्यू निकालनी है, एक b की निकालनी है, एक c की निकालनी है। अगर कांस्टेंट की वैल्यू आ गई, कांस्टेंट की वैल्यू डाली, सोल्व किया, आंसर आ जाएगा। देखो क्या कर रहा हूं मैं, कांस्टेंट की वैल्यू निकालने के लिए, देखो
सबसे पहले मैं देख रहा हूं कि यहाँ एक्स स्क्वायर प्लस 1 है, यहाँ क्या है एक्स माइनस 1। अब मैं क्या करूं, x माइनस 1 को क्या कर दूं, जैसा पहले कर रहा था, x माइनस 1 को क्या कर दूं 0। तो मुझे क्या मिलेगा, ये x माइनस 1 0 हो गया, यानी कि क्या हो गया, x की वैल्यू क्या आ गई, यहां से x की वैल्यू क्या आ गई 1। तो देखो x की वैल्यू जब 1 पुट करूंगा तो ये वाली टर्म क्या हो जाएगी, पूरी 0। ओनली मिला क्या, a। तो a तो एक कांस्टेंट है ना, वो तो मिल गया मुझे। फिर उनके बारे में सोचेंगे। देखो 1 इज इक्वल टू, एक्स की जगह 1 पुट कर दिया, 1 इज इक्वल टू या एक्स स्क्वायर, तो a 1 प्लस 1, 1 का स्क्वायर 1 हो गया, प्लस देखो यहां क्या करूं, लिखने की जरूरत है, चलो लिख देते। देखो bx प्लस c 1 माइनस 1, यानी ये क्या हो गया 0 हो गया। ओनली मिला क्या मुझे यहां से, a क्या मिल गया 1/2, यानी a का काम हो गया, a कांस्टेंट मिल गया, हमें क्या मिला 1/2। अब देखो अब क्या कर रहे हैं हम, अब क्या निकालना है, b और c कांस्टेंट निकालना है। तो देखो मैं क्या कर रहा हूं, एक और कांस्टेंट मिल जाएगा मुझे, कैसे कि मैं x को 0 पुट कर दूं, x को 1 कर लिया, x को 0 कर लो। तो देखो x को 0 करूंगा तो ये क्या हो गया 0, और देखो ये क्या हो गया 0, और यहाँ क्या है एक्स स्क्वायर, तो ये क्या हो गया 0 का स्क्वायर यानी 0। तो a 1 से मल्टीप्लाई होगा ओनली, तो क्या मिल गया a। ठीक है, देखो यहाँ क्या करते हैं 0, तो यहाँ 0 करते हैं, a मिल गया यहां से। अब देखो यहां भी 0 कर दिया और यहां भी 0 कर दिया, तो क्या मिला -c। देखो कैसे, यहां से क्या किया, b मल्टीप्लाई 0 प्लस b मल्टीप्लाई 0 प्लस c, और देखो 0 माइनस 1, देखो b मल्टीप्लाई 0 0 हो गया, प्लस c, और देखो यहां से -1, तो c मल्टीप्लाई -1 क्या हो गया -c, यानी क्या मिल रहा है 0 इज इक्वल टू a माइनस c, यानी कि c क्या मिल रहा है a के इक्वल, यानी c क्या मिल गया मुझे 1/2, क्योंकि a क्या है मेरा, ये देखो ये क्या है 1/2, तो यहां से c भी क्या मिल गया 1/2। अब क्या निकालना रहा मुझे, b निकालना रहा। देखो या तो सिंपल है, या तो अब क्या करो, a की जगह a की वैल्यू पुट करो और b की जगह b की वैल्यू पुट करो, वो भी लेंथी हो जाएगा। और शानदार काम करते, देखो किस तरीके से और अच्छे से करते। देखो यहाँ क्या है एक्स स्क्वायर, यहां पर क्या बनेगा एक्स स्क्वायर, देखो बी एक्स से मल्टीप्लाई होगा तो क्या बनेगा, इसको लिखते हैं हम बी एक्स स्क्वायर, ठीक है, माइनस बी एक्स और प्लस सी एक्स माइनस सी, यही तो है। देखो इसको लिख रहा हूं मैं इससे मल्टीप्लाई करके, बी एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स प्लस सी एक्स माइनस सी। अब यहां देखो, यहाँ ए एक्स स्क्वायर प्लस ए इस तरीके से चल रहा है। अब मैं क्या कर रहा हूं, यहाँ एक्स स्क्वायर का गुणांक देखो, यहाँ नहीं पता मैं, यानी कि मैं क्या कर रहा हूं, अब देखो थर्ड में मैं क्या कर रहा हूं, थर्ड के लिए मतलब किसको निकालना है, बी के लिए, बी के लिए क्या कर रहा हूं मैं, एक्स स्क्वायर के जो गुणांक है उसको कंपेयर करा रहा हूं दोनों साइड में। देखो यहां तो एक्स स्क्वायर है नहीं ना, यानी एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है, यानी क्या कह सकता हूं एक्स स्क्वायर का गुणांक 0 है, ये बोल सकता हूं ना, क्योंकि यहां तो एक्स स्क्वायर है ही नहीं ना, इसका मतलब एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या होगा यहाँ 0। तो इस साइड तो क्या हो गया 0, एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या हो गया 0, और इस साइड देखो एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है, ये देखो a है ना, तो देखो एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या आ रहा है a, और देखो क्या आ रहा है, क्या एक्स स्क्वायर का गुणांक है, नहीं ये एक्स स्क्वायर का गुणांक है, हाँ तो b, और देखो और कोई एक्स स्क्वायर का गुणांक नहीं है, यानी a प्लस बी आ गया। तो देखो यहां से क्या मिल गया मुझे b, a के इक्वल मिल गया। देखो यहां से क्या मिल गया b मुझे माइनस a के इक्वल, यानी b क्या मिल गया मुझे -1/2। तो देखो क्या निकल गया मेरे पास, a निकल गया 1/2, b निकल गया कितना -1/2, और c निकल गया कितना 1/2। अब कर लेंगे सोल्व, देखो यहां वैल्यू डालनी है, वैल्यू डाल के सोल्व करना है, सिंपल है बिल्कुल। देखो ये क्या बन जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर यानी tan इनवर्स, देखो कैसे, देखो यहां से लिखो a की वैल्यू क्या है 1/2 इंटीग्रेशन 1/x-1 इंटू dx, ठीक है 1/2 लिख दिया, इंटीग्रेशन कर दिया, बाहर ले दिया 1/2 को, 1/x-1 dx प्लस, देखो b कितना है, b कितना है -1/2, यानी ये क्या आ रहा है देखो -1/2, और x प्लस c कितना है 1/2 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1, यही मिल रहा है -1/2 x प्लस 1/2, और देखो एक्स स्क्वायर प्लस 1, तो यहां से क्या मिल गया मुझे 1/2 log
मोड ऑफ x माइनस वन, ये वाला तो हो गया ना, log मोड ऑफ 1/2 log मोड ऑफ x माइनस वन, देखो 1/x dx होता है log मोड ऑफ x, वो कर दिया मैंने। उसके बाद प्लस, अब देखो इन दोनों को क्या करो, या तो यहां से -1/2 कॉमन लो, या देखो वो छोड़ो, अब क्या करो इन दोनों को अलग कर लो, यानी कि यहां लिख रहा हूं मैं, देखो क्या कर रहा हूं मैं, इन दोनों को अलग करके लिख रहा हूं, कैसे, -1/2 बाहर ले लिया मैंने, x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू dx प्लस 1/2 इंटीग्रेशन 1/x² प्लस 1 इंटू dx। ठीक है, देखो क्या किया मैंने, इस वाले के साथ लिख दिया इसको, दोनों को क्या कर दिया है, इस वाले के साथ इसको लिख दिया, अलग कर लिया, और इस वाले के साथ लिख दिया, यानी देखो दोनों कर लिया मैंने, अलग कर लिया। अब देखो यहां से तो क्या बन जाएगा, tan इनवर्स x, 1/2 tan इनवर्स x बनेगा ना ये वाला। तो यहां क्या हो गया, 1/2 log मोड ऑफ x माइनस वन, और देखो यहां पर क्या बनेगा, x² प्लस 1 को क्या मान लो, t मान लो, देखो x² प्लस 1 को क्या मान रहा हूं मैं, t मान रहा हूं, यानी क्या हो गया 2x dx इज इक्वल टू dt, यानी x dx क्या हो गया dt अपॉन 2, x² प्लस 1 को क्या मान लिया, t मान लिया, तो x dx क्या आ गया dt/2। तो देखो यहां से क्या हो गया -1/4, ये 1/2 बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन dt अपॉन t, तो मिल जाएगा log मोड ऑफ t, यानी ये क्या मिल जाएगा log मोड ऑफ x² प्लस 1, ठीक है, -1/4, इस तरीके से इस वाली टर्म का मिल जाएगा। यानी जो हमने पहले किया था इंटीग्रेशन सेम वैसा है, बस निकालना क्या है कांस्टेंट, आंशिक भिन्न में क्या निकालना है, ओनली कांस्टेंट निकालने का खेल है। कांस्टेंट निकाल लिया, क्वेश्चन आगे सोल्व कर दोगे आप। जो खंडशः समाकलन या प्रतिस्थापन द्वारा हो रहा है वो प्रतिस्थापन द्वारा कर दो, और जो आपको डायरेक्ट फॉर्मूले से हो रहा है वो डायरेक्ट फॉर्मूले से कर दो। इस तरीके से सोल्व करना है इन क्वेश्चंस को, ज्यादा डिफिकल्ट है नहीं ये क्वेश्चन। देखो x अपॉन x माइनस 1, इसलिए मेहनत क्या करनी है, ओनली कांस्टेंट निकालने पर। अगर आपने आगे मेहनत की है तो यहां तो ओनली कांस्टेंट निकालने पे कर लो, x अपॉन x माइनस 1 का होल स्क्वायर x प्लस 2। देखो यहां से देखो अब क्या हो रहा है, एक घाती तो है, देखो 1 पावर है 1 पावर है, यानी एक घाती है, लेकिन क्या हो रहा है रिपीटेशन, ये देखो रिपीट हो रहा है, x स्क्वायर है तो x माइनस 1 का होल स्क्वायर है, यानी क्या हो रहा है रिपीट हो रहा है। तो देखो क्या करूं मैं, क्या लिखूं, a अपॉन एक घाती है ना, तो कांस्टेंट a b और c आएगा, ना कि bx प्लस c आएगा। तो देखो a अपॉन x माइनस 1 लिख दिया वन टाइम, और सेकंड टाइम लिखूं b अपॉन x माइनस 1 का स्क्वायर, ठीक है, ये स्क्वायर लगाना मत भूलना, दोनों को अलग अलग नहीं। देखो x माइनस 1 का स्क्वायर प्लस c अपॉन क्या है x प्लस 2, तो x प्लस 2, ठीक है, वही कॉमन ले ले, तो क्या ले लूं x माइनस 1 का स्क्वायर और x प्लस 2, ये कॉमन आएगा x माइनस 1 का स्क्वायर x प्लस 2। देखो x माइनस 1 से x माइनस कैंसिल, यानी a x माइनस 1 और x प्लस 2, b क्या मिल जाएगा, b के साथ क्या मिलेगा, x माइनस 1 स्क्वायर से x माइनस 1 स्क्वायर कैंसिल, यानी x प्लस 2, यहां से x प्लस 2 से x प्लस 2 कैंसिल, यानी c और x माइनस 1 का स्क्वायर मिल गया। अब देखो यहां से ये कैंसिल हो जाएगा, x माइनस 1 का स्क्वायर x प्लस 2 x, ठीक है, ये ओनली क्या किया मैंने कॉमन लिया है, देखो लिखा है a अपॉन x माइनस 1 b अपॉन x माइनस 1 का स्क्वायर और c अपॉन x प्लस 2, यहां से क्या लिया कॉमन लिया, कॉमन लेके क्या किया, देखो इससे इसको कैंसिल कर दूं, कॉमन लेके कैंसिल करूं ना, ये वाली टर्म से ये वाली, यानी x किसके इक्वल आ गया, इस वाली टर्म के, यानी देखो यहां से लिख सकता हूं मैं कि x किसके इक्वल है, x इज इक्वल टू क्या आया a x माइनस 1 x प्लस 2 प्लस b x प्लस 2 और प्लस c x माइनस 1 का होल स्क्वायर। अब देखो कांस्टेंट निकालना है, a की वैल्यू मिल जाए, b की वैल्यू मिल जाए और c की वैल्यू मिल जाए, क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। देखो क्या करो, कैसे निकालो a और b c की वैल्यू कैसे निकालो, देखो यहां से क्या कर रहा हूं, x इज इक्वल टू क्या करूं, देखो यहां से x माइनस 1 है x प्लस 2 है, तो देखो x माइनस 1 x प्लस 2, तो देखो बेटा यहां से क्या करो, जो x इज इक्वल टू क्या कर, x माइनस 1 को क्या कर दो जीरो कर दो, पहले एक बार तो x माइनस 1 को जीरो कर दो, एक बार क्या करो, एक बार क्या करो x प्लस 2 को जीरो कर दो, यानी कि जब मैं x माइनस 1 को जीरो करूंगा तो आप देखो ये वाली टर्म जीरो, यानी a जीरो हो गया, यहां पर भी क्या है
1 आएगा तो 1 माइनस 1 0, यानी सी भी खत्म, ए भी खत्म, बचा क्या ओनली बी। तो एक कांस्टेंट मिल रहा है तो उसकी वैल्यू मिल जाएगी। x प्लस 2 इज इक्वल टू 0 करूंगा तो देखो यहां से माइनस 2 आएगा, ए भी खत्म, यहां से x इज इक्वल टू माइनस 2 यानी माइनस 2 प्लस 2 क्या हो गया 0, तो b भी खत्म, ओनली क्या मिल जाएगा c बचा, c की वैल्यू मिल जाएगी। देखो कैसे x माइनस 1 इज इक्वल टू 0 यानी x क्या करो 1 कर दूं, तो देखो यहां से 1 हो गया, अब देखो 1 यहां पुट कर रहा हूं तो 1 माइनस 1 क्या हो गया 0, यानी ये वाली टर्म क्या हो गई 0, और देखो यहां क्या हो गया 1 पुट किया तो 1 माइनस 1 0, यानी सी वाली भी 0 हो गई, ओनली कौन सी वाली टर्म बची बी वाली, यानी कि बी 1 प्लस 2, ठीक है। तो b की वैल्यू क्या आ गई यहां से 1/3, समझ आया। देखो x इज इक्वल टू 1 रख दिया, यहां 1 रखा मैंने सारी में, तो देखो इक्वेशन में 1 रखते ये वाला 0 हो गया, ये वाला 0 हो गया, ओनली ये बचा, तो देखो b क्या मिल गया 1/3। देखो x प्लस 2 को 0 रखूं यानी x बराबर क्या रख दूं, x इज इक्वल टू क्या रख दूं -2, तो देखो x इज इक्वल टू -2 रखा तो ये कैंसिल, यानी ये क्या हो गया a का कांस्टेंट वाला ये 0 हो गया, ये 0 हो गया, बचा क्या ओनली ये वाला। तो देखो यहां से क्या कर रहा हूं x की जगह -2, तो देखो -2 इज इक्वल टू, यहां -2 लिखूंगा तो यहां -2 लिखूंगा तो ये 0, यानी ये वाली पूरी टर्म 0, यहां -2 लिखूंगा तो ये वाली भी 0, और यहां -2 लिखूं c -2 -1 का स्क्वायर, तो देखो -2 इज इक्वल टू यहां 3 और -3 का स्क्वायर कितना हो गया 9, यहां देखो c और 9, तो यानी c क्या मिल गया -2/9, c मिल गया मुझे -2/9। अब क्या करूं, मुझे a मिल गया c मिल गया, अब क्या निकालना है b निकालना है, तो देखो b के लिए क्या करूं, वही जो हम कर रहे थे पिछले क्वेश्चन में, क्या था क्या करूं x स्क्वायर के गुणांक को तुलना कर दूं, तो देखो यहां से x और x स्क्वायर, ये x इससे मल्टीप्लाई होगा तो x स्क्वायर बनेगा, और मल्टीप्लाई में क्या आएगा उसके a, देखो या तो इसको लिखो आप, देखो नॉर्मल देखो लिखने में टाइम वेस्ट होगा ऐसे क्वेश्चंस में, इनमें क्या है कांस्टेंट निकालने में आपको दिमाग ही नहीं लगाना इतना, यहां देखो लिखने में क्या है, इसको वापस आप खोल के लिखोगे, यहां से इसको मल्टीप्लाई करोगे, इसको करोगे और x माइनस 1 का होल स्क्वायर कर दोगे। अब देखो यहां से दिमाग लगाओ, x माइनस 1 x प्लस 2 यानी x से मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा x स्क्वायर, और a आएगा कांस्टेंट में, तो देखो 0, यहां से क्या कर रहा हूं x स्क्वायर के गुणांक की तुलना कर रहा हूं, तो यहां देखो x स्क्वायर का गुणांक क्या है 0 मल्टीप्लाई x स्क्वायर, 0 ही तो है ना, तो यानी 0 तो ये लिख दिया मैंने, तो किसके इक्वल करूं उसे, इस वाली टर्म में x स्क्वायर के गुणांक है, तो यहां से क्या है a x स्क्वायर यानी a, ठीक है। और देखो इस वाली टर्म पे चले तो यहां क्या x स्क्वायर का गुणांक बन रहा है क्या, नहीं बन रहा ना, देखो x प्लस 2 है, x स्क्वायर है ही नहीं, अब यहां देखो x माइनस 1 का होल स्क्वायर यानी x स्क्वायर बनेगा, तो देखो x स्क्वायर बनेगा किसके साथ बनेगा c के साथ, यानी कि यहां से क्या मिल गया c इज इक्वल टू, देखो यहां से क्या मिल गया a इज इक्वल टू -c, यानी a क्या मिल गया मुझे -c कितना है -2/9, यानी क्या मिल गया है 2/9, तो देखो यहां से b क्या मिल गया 1/3, c क्या मिल गया -2/9, और a क्या मिल गया -2 प्लस का 2/9, तीनों मिल गया मुझे, कांस्टेंट की वैल्यू यहां डाल दूंगा, यहां डाल के सोल्व कर लूंगा, बस इतना ही करना है। बस आगे देखो इसके बाद क्या करो, अब देखो कांस्टेंट की वैल्यू रखनी है और सोल्व करना है, बस इतना करना है और कुछ नहीं करना आपको, कांस्टेंट निकालने पे कर लो जितनी मेहनत करनी है, अगर आगे के क्वेश्चंस में मेहनत की हुई है तो, क्योंकि फॉर्मूले तो आगे से याद होने चाहिए, फॉर्मूले अच्छे से रख लो, इंटीग्रेशन बहुत आसान हो जाता है, इंटीग्रेशन में कुछ है नहीं, सारा खेल फॉर्मूलों का है, क्योंकि अगर आप पूरा क्वेश्चन भी सोल्व कर दोगे और अगर आपको एंड में फॉर्मूला नहीं पता ना, आपका क्वेश्चन वहीं खत्म हो गया। ये अलग बात है कि मैथमेटिक्स ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें हर टर्म के नंबर मिलते हैं, तो देखो बट क्या है, आप प्रॉपर आंसर नहीं दे पाओगे तो वहां ज्यादा नंबर खो दोगे, क्वेश्चन के नंबर तो मिलेंगे, आप जितना क्वेश्चन करोगे उसके नंबर मिलेंगे, बट अगर कंप्लीट आंसर नहीं दे पाओगे तो वहां ज्यादा नंबर कट जाएंगे। जैसे मान लो 5 नंबर या 10 नंबर का भी क्वेश्चन है, 10 नंबर का क्वेश्चन है, आप 6 नंबर 7 नंबर ले आओगे, वहां डायरेक्ट 3 नंबर खो दोगे आप सिर्फ उस फॉर्मूले की वजह से। तो फॉर्मूले अच्छे से रटो, जितना हो सके रट लो, और रटना क्या है, जितने क्वेश्चन करोगे अपने आप याद हो जाएंगे आपको, बस क्वेश्चन करते रहो, क्वेश्चन निकालते रहो, जितने क्वेश्चन निकालोगे इंटीग्रेशन के उतना ही मजा आने लगेगा, सबसे शानदार टॉपिक है इंटीग्रेशन, ठीक है। देखो बेटा अब आगे क्वेश्चन देखते हैं, इंटीग्रेशन
2x माइनस 3 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1 2x प्लस 3। ठीक है, ये कोई क्वेश्चन दिया हुआ है। अब देखो करना क्या है, करना वही है। यहां देखो एक्स स्क्वायर का गुणन क्या है, देखो एक्स स्क्वायर क्या है, द्विघातीय है। ठीक है, तो क्या लिखूं, देखो a अपॉन 2x प्लस 3 प्लस bx प्लस c अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, देखो a अपॉन 2x प्लस 3 लिख दिया, देखो bx प्लस c अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1 लिख दिया। अब या तो इसको ऐसे सोल्व करो, या एक चीज और देखने को मिल रही है इस क्वेश्चन में, क्या देखो यहां क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 1, यानी कि एक्स स्क्वायर माइनस 1 को क्या लिख सकता हूं, एक्स स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर, यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन रहा है, क्या बन गया ए प्लस बी ए माइनस बी। ठीक है, तो देखो x प्लस 1 बन गया और x माइनस 1 बन गया। तो या तो आप क्या करो, यहां से x प्लस 1 x माइनस 1 लेके चलो, तो उससे और आसान हो जाएगा आपको, क्योंकि डायरेक्ट कांस्टेंट मिलेगा एबीसी और नॉर्मल वैल्यू फाइंड कर लोगे। देखो कैसे, देखो यहां से क्या लिखूं मैं उसे x प्लस 1 x माइनस 1, यानी कि आपको क्वेश्चन को कैसे लिख सकता हूं मैं, इंटीग्रेशन 2x माइनस 3 अपॉन x प्लस 1 x माइनस 1 इंटू 2x प्लस 3। ठीक है, x प्लस 1 x माइनस 1 2x प्लस 3, तो क्या बन जाएगा यहां से a अपॉन x प्लस 1 प्लस b अपॉन x माइनस 1 प्लस c अपॉन 2x प्लस 3। ठीक है, अब देखो x प्लस 1 x माइनस 1 और 2x प्लस 3 तीनों को लिख दिया मैंने, वही कॉमन लेके सोल्व करते हैं, वैसे आगे सोल्व करेंगे। देखो आगे सोल्व करते हैं, यहां से क्या ले लूं मैं, कॉमन ले लूं। देखो x प्लस 1 x माइनस 1 2x प्लस 3 कॉमन ले लिया, तो यहां से देखो यहां क्या मिला मुझे 2x माइनस 3, इसको डायरेक्ट लिखो। देखो यहां से क्या ले लिया मैंने, x प्लस 1 x माइनस 1 2x प्लस 3, x प्लस 1 x माइनस 1 और 2x प्लस 3। देखो x प्लस 1 से x प्लस 1 कैंसिल, यानी a के साथ क्या मिलेगा x माइनस 1 और 2x प्लस 3। ठीक है, b के साथ क्या मिलेगा, x माइनस 1 से x माइनस 1 कैंसिल, यानी b के साथ आपको क्या मिलेगा x प्लस 1 और 2x प्लस 3। उसके बाद c के साथ क्या मिलेगा, 2x प्लस 3 से 2x प्लस 3 कैंसिल, यानी क्या मिलेगा x प्लस 1 और x माइनस 1। इस वाली टर्म से ये वाली टर्म कैंसिल। ठीक है, तो देखो अब क्या मिल रहा है मुझे 2x माइनस 3। अक्सर ये क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, कौन से आंशिक भिन्न वाले, अक्सर एग्जाम में आते हैं ये क्वेश्चन। तो देखो 2x माइनस 3 इज इक्वल टू a x माइनस 1 x 2x प्लस 3, देखो प्लस b x प्लस 1 2x प्लस 3 प्लस c x प्लस 1 और x माइनस 1। यही है, लिख दिया मैंने पूरा। अब देखो आप क्या करो, कितना सिंपल क्वेश्चन है। फर्स्ट क्या करो, x माइनस 1 मिल रहा है आपको, x माइनस 1, तो x इज माइनस 1 को क्या कर दो, जीरो कर दो। सेकंड क्या करो, देखो यहां से x माइनस 1 हो गया, x प्लस 1 भी है, x प्लस 1 है, यानी x प्लस 1 को क्या कर दो, उसको जीरो कर दो। और थर्ड में क्या करो, या तो एक्स स्क्वायर के गुणांक कंपेयर कर लो, या क्या करो 2x प्लस 3 को जीरो कर दो। तो यहां से x इज इक्वल टू माइनस 3/2 पुट कर दो एक बार इक्वेशन में, यहां से x इज इक्वल टू माइनस 1 पुट कर दो इक्वेशन में, यहां से x इज इक्वल टू 1 पुट कर दो इक्वेशन में। तो क्या मिल जाएगा, x इज इक्वल टू 1 पुट करोगे तो क्या मिलेगा, ये जीरो वो जीरो। देखो x माइनस 1 इज इक्वल टू जीरो, तो देखो x को 1 पुट किया तो ये वाला जीरो, x को 1 पुट किया तो ये वाला जीरो, ओनली कौन सी टर्म मिली, b वाली। तो देखो यहां से क्या करूं, यहां 1 पुट करो, देखो डायरेक्ट लिखो 1 प्लस 1 2, यानी क्या हो गया b मल्टीप्लाई 2। यहां से क्या हो गया 1 इंटू 2 यानी 2 प्लस 3 यानी 5, 1 के इक्वल, तो b क्या हो गया 1/10। ठीक है, b की वैल्यू निकाल दी। ऐसे x इज इक्वल टू माइनस 1 करो, देखो यहां से x माइनस 1 करोगे तो ये वाला जीरो, यहां से यहां x माइनस 1 करोगे तो ये वाला जीरो। देखो x प्लस 1 क्या करोगे तो ये माइनस 1 प्लस 1 क्या हो जाएगा जीरो, यहां देखो माइनस 1 प्लस 1 क्या हो जाएगा जीरो। तो बेटा देखो ये b वाला और c वाला कांस्टेंट जीरो हो गया, b कांस्टेंट और c कांस्टेंट जीरो हो गया। यहां करो देखो माइनस 1 माइनस 1, ठीक है, और देखो 2 मल्टीप्लाई
मतलब +2 मल्टीप्लाई -1 +3। तो देखो -1 कितना हो गया -2, और देखो यार 3 - 2 क्या हो गया 1, यानी कि क्या मिल रहा है, और देखो 2 मल्टीप्लाई ये माइनस का होगा, देखो 2x - 3 में करेंगे ना तो x = 1, तो 2 - 3 यानी कि क्या हो जाएगा -1, यानी ये माइनस का 1/2। देखो 2 मल्टीप्लाई -1, देखो 2 मल्टीप्लाई -1 और -3 यानी क्या हो गया -5। ठीक है, तो -5 अपॉन क्या आ जाएगा, यहां से -5, और यहां से क्या मिल रहा है मुझे, ये तो -5 मिल गया, और यहां से क्या मिल रहा था मुझे -2 + 3 यानी 1, 1 - 2 यानी -2, यानी 5/2। तो देखो यहां से क्या मिल गया मुझे, x = क्या मिल गया, देखो 5/2 ये मिला। देखो -5 = क्या मिल रहा है यहां से, -5 = a मल्टीप्लाई -2, ये मिल रहा। देखो तो यहां से a क्या मिल गया 5/2, यानी a क्या मिल गया 5/2, a क्या मिल गया 5/2। अब क्या निकालना है, ये वाली टर्म, तो या तो x को -3/2 पुट करो, या फिर क्या करो, देखो और सिंपल करना है तो क्या करो x = 0 पुट कर दो। अब देखो यहां से x को 0 पुट कर रहा हूं मैं, देखो यहां 0 पुट किया तो यहां क्या मिला -3, ये मिला। देखो 2 मल्टीप्लाई 0 करेंगे तो 0 और -3, तो -3 मिल गया। यहां से 0 पुट किया तो -a मिला, यहां से 0 पुट किया तो 2 0 हो गया, 3 मिला, यानी कि क्या मिला -a × 3 यानी -3a, यानी -3a। a की वैल्यू क्या है 1/10, माइनस में या प्लस में, देखो a की वैल्यू क्या है 5/2। ठीक है, तो -3 मल्टीप्लाई 5/2, और देखो आगे चले, आगे चलते तो देखो यहाँ b प्लस, अब देखो b क्या है -1/10, यानी b तो लिख दूं मैं -1/10। अब देखो अंदर क्या मिल रहा है x 0, और यहां से क्या है x 0, तो देखो 1 × 3 3, तो मल्टीप्लाई 3, और देखो यहां पर क्या किया 0 और 0, यानी ये क्या आ गया -c। तो यहां से सोल्व कर लूं मैं, -3 और ये क्या हो गया -15/2, ये -13/10। तो यहां से c की वैल्यू जो निकालेंगे हम वो कितनी आएगी, देखो -48/10, -48/10, यानी कि क्या आ जाएगी -24/5। तो क्या करेंगे, ए बी और सी की वैल्यू निकाल ली। अब ए और बी और सी की वैल्यू निकाली तो क्या करें, अब इसको आगे पुट कर दे। ठीक है, इसको क्या करें, ये सी की वैल्यू क्या आ गई -24/5। तो देखो इनको क्या करें, यहां पर पुट कर दे तो क्या आ जाएगा, देखो आंसर डायरेक्ट बोलो। ए की वैल्यू 5/2, यानी 5/2 log mod of x + 1। देखो b की वैल्यू क्या है -1/10, यानी -1/10 log mod of x - 1। c की वैल्यू क्या है -20/4, तो -20/4 यानी लिख दो एक बार। देखो डायरेक्ट आंसर लिखते हैं आप, वैल्यू पुट करके देखो यहां से लिख रहे हैं हम डायरेक्ट। देखो पहले वो -1, यहां से क्या करेंगे 5/2 पुट करेंगे, बाहर आ जाएगा। 5/2 पुट करेंगे एक ही जगह तो क्या आ जाएगा, बाहर आ जाएगा। तो देखो लिख रहा हूं मैं 5/2, और ये क्या हो जाएगा 1/x dx, यानी log mod of x + 1। ठीक है, और देखो या -1/10, b की वैल्यू पुट करो तो -1/10, और देखो log mod of x - 1 ये होगा, प्लस c क्या है, देखो c क्या है -1/24, यही है -24/5, -24/5 क्या आ जाएगा log mod of 2x + 3 और प्लस कांस्टेंट। हो गया सॉल्यूशन, क्योंकि 1/x dx होगा, 1/x dx होगा, 1/x dx होगा तीनों जगह। तो 1/x dx क्या हो गया log mod of x, और जो कांस्टेंट था वो बाहर आके लिख दिया हमने। तो ये क्या हो गया, आंसर हो गया हमारा। इस तरीके से इन्हें सोल्व किया जाता है। आगे अगली क्लास में देखते हैं और क्वेश्चन करते हैं इसके ऊपर। ठीक है बेटा, थैंक यू।